अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट में एक तो सबसे पहली बात हुआ सबसे बड़ा गैप अप, और आज आप देखोगे तो गैप अप होने के बाद मार्केट ने काफी ज्यादा सस्टेन किया। काफी लोग बोलेंगे कि सर 25,000 पे खुले थे, हम ऑलमोस्ट 120 पॉइंट नीचे आ गए। तो मैं इसको नीचे आना नहीं मानता, मैं बोलता हूँ जस्ट नॉर्मल है, इतना कुछ खास नहीं है। बट सबसे बड़ी बात यह कि हमने एक चीज डिस्कस की थी कि मार्केट अभी 25,000 तक जा सकता है और उसके हाई चांसेस है, क्योंकि मार्केट 24,500 को नहीं तोड़ रहा है तो बहुत हाई चांसेस है कि हम वहां तक जा सकते हैं। और 500 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी, 2 पर भी दी, वो एक लेवल इंपॉर्टेंट था और वो चीज हमने पहले ही डिस्कस कर दी थी। और ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पर थी, अब जाके देख भी सकते हैं वीडियो, जब मार्केट यहाँ के आसपास थी ऑलमोस्ट यहाँ पे 500 के आसपास थी और जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रही थी यहाँ पे हम नीचे आए थे। बट ये जो मार्केट ने रिवर्स लिया तो मैंने यहीं पे कहीं बोल दिया था कि हम 25,000 तक अब टच कर सकते हैं आंकड़ा, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहना और वो सरप्राइज भी हो सकता है गैप अप के थ्रू। और एग्जैक्टली मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया, बस ये टाइमिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मार्केट आजकल टाइम को ना फॉलो करते हुए अपने टेक्निकल्स को या फिर अपने चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। और वो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। मूड, सबसे पहले तो मूड ही आता है कि मार्केट अपने मूड को बहुत प्रायोरिटी दे रहा है कि मेरा आज मूड है ऊपर जाने का तो ऊपर जाऊंगी, या तो वहीं पे खड़ी रह के टाइम पास। तो अभी तो टाइम तो नहीं कुछ भी मार्केट में काम आ रहा, बस ये है कि हाँ अगर आप टेक्निकल के थ्रू ट्रेंड को पकड़ पा रहे हो या फिर उन स्पेसिफिक पॉइंट्स को पकड़ पा रहे हो जहां पे आप ये गेस कर पा रहे हो कि मार्केट का भी ट्रेंड क्या आ सकता है, तो मेरे साथ फिर इसी वजह से मैं आजकल किसी को भी राय नहीं दूंगा कि ऑप्शन बाइंग करें। बहुत पहले से भी बोल रहा हूँ सेलिंग करो। सेलिंग में ये है कि मार्केट कहीं बाद में जाएगा तो एटलीस्ट बेनिफिट तो मिल जाएगा डे का। तो अब यही हुआ कि जिन्होंने भी यहाँ पे पुट सेल कर रखा था उसमें ज्यादा बेनिफिट तो दिख नहीं रहा होगा, बट जिस तरीके से मार्केट ने गैप अप दिया तो डायरेक्शन के साथ हम रहे और डिके का प्लस बाद में डायरेक्शन का फायदा मिला। अब यहाँ से क्या हो सकता है, 25,000 तक हम आ गए डेफिनेटली। अब यहाँ पे 700 का पॉइंट क्रूशियल रहने वाला है और मैं पहले भी बोल रहा था कि अगर 25,000 तक यहाँ पे अगर हम आ गए तो डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। और रिट्रेसमेंट मुझे लगता है 25,000 तक हो गया इनफ है, बट मार्केट कहीं ना कहीं अभी रेडी हो रहा है एक बड़े रनअप के लिए, और वो रनअप नीचे या ऊपर कहीं भी आ सकता है। बट मेरे अभी भी एक्सपेक्टेशन नीचे की है, बट ये मैं एक रिट्रेसमेंट मानूंगा इसको और कुछ भी नहीं। बस फर्क इतना है कि रिट्रेसमेंट गैप अप के थ्रू होगा, ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। रिट्रेसमेंट में होता तो ज्यादा बेहतर होता, बट स्टिल यही मार्केट की आदत है, खासियत है, अपने ट्रेंड को हमेशा चेंज करता है और लोगों को हमेशा ऐसे गुमराह करता रहता है ताकि लोग अपनी किसी पे टिके ना, क्योंकि बार आप स्ट्रेटजी चेंज करोगे उतना प्रॉफिट होता है। तो इसी वजह से मार्केट हरकतें करता है, दैट्स व्हाई मार्केट को डायनेमिक इन नेचर बोला जाता है, इसी वजह से। क्योंकि अगर मार्केट एक ही पैटर्न को फॉलो करता रहेगा तो मजा नहीं आएगा ना, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट डन हो चुका है और रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हम वापस से नहीं सकते, बट 25,000 के ऊपर अगर हम टिके 2 से 3 दिन तो डेफिनेटली यहाँ फिर हम 26 की ओर जाएंगे काफी जल्दी। तो 25,000 अब हमारे लिए एक बहुत ज्यादा क्रूशियल रेजिस्टेंस हो सकता है। जिन लोगों का मिस हुआ था कि 25,000 से हम 24,300 तक भी आए थे, अब वापस से जिन लोगों का मिस हुआ था सेलिंग साइड की पोजीशन, ये एक बहुत ही अच्छा चांस है सेलिंग साइड की पोजीशन बनाने का। अगर आप लोग बना लेते हो तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस काफी छोटा है, ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से बहुत ही बेहतरीन बनेगा, मतलब 1:5, 1:5, 1:6 तक का भी बन सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक जिसको सेलिंग पोजीशन बनानी है वो बना सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे पोजीशन बनाने में, कि आप लोगों को काफी टाइम मिलेगा अपनी पोजीशन को मैनेज करने का, क्योंकि मार्केट एकदम टॉप के आसपास खड़ा हुआ है। और स्टॉप लॉस लगेगा तो कितने का लगेगा, 100-150 पॉइंट का, तो ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए मार्केट नीचे आने के काफी हाई चांसेस है। ऊपर अब 25,000 के बाद ही बात करना, 25 से पहले नहीं, ठीक है। बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। आज सभी मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही किया, ऑलमोस्ट सारे स्टार्ट एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड है, तो कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। फाइनेंशियल अलग चल रहे हैं, सब वैसे ही है। मिड कैप देखोगे, मिड कैप ऑलमोस्ट आपका 13,000 के आसपास आ चुका है और हमने भी बोला नहीं है मिड कैप 1,000 के आसपास पॉइंट और है, वो आई जगह, ठीक है। सेंसेक्स डेफिनेटली एक टाइम पे 1,000 पॉइंट ऊपर था, बट 300 पॉइंट यहाँ पे नीचे आया तो कोई भी इशू नहीं, बट मार्केट अभी नीचे आने की प्लानिंग कर सकता है। तो यहाँ पे अच्छा चांस है आप लोगों के लिए पोजीशन बनाने। बात करते हैं पीएनएल की, पोर्टफोलियो की। तो यहाँ पे अगर आप पीएनएल देखोगे तो डेफिनेटली आज का पीएनएल ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास है कैपिटल का। 3 लाख के कैपिटल पे 1,400 के आसपास का प्रॉफिट, तो क्लोज टू 0.5% के आसपास। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे काफी स्मूथ डे था, उसके बाद फिर एग्जिट हो गया, तो बहुत ही अच्छा दिन मैं मानूंगा आज का।
काफी स्मूथ डे था। मॉर्निंग में हम नेगेटिव भी गए थे, बट 500,000 नेगेटिव गए थे, ज्यादा नहीं गए। तो ऐसा कुछ खास नेगेटिव फिगर था नहीं, बट पॉजिटिव होने के चांस हाई इसलिए थे क्योंकि प्रीमियम डिके हो रहे थे। बट कमाल की बात ये थी, उतने ज्यादा डिके भी नहीं हो रहे थे, नॉमिनल प्रीमियम डिके हो रहे थे। बट जो फार ओटीएम थे वो सबसे ज्यादा डिके हो रहे थे। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हेज में आपका 2000 के आसपास डिके हुआ। तो फार ओटीएम प्रीमियम तो काफी अच्छे खासे डिके हो रहे थे, बट जो आपके ITM1, OTM1, ATM, ऐसे जो पास की पोजीशंस थे, जो हमारी मेन पोजीशंस थी, उसके हमारे पीएनएल इतने खास डिके नहीं हुए, नॉमिनल हुए। नॉमिनल से भी थोड़ा एक स्टेप कम ही मानूंगा मैं नॉमिनल से भी, क्योंकि नॉमिनल अगर होता तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों को 2,500-3,000 के आसपास का प्रॉफिट देता, क्लोज टू 1%। बट स्टिल इट्स ओके, कोई बात नहीं। कल अगर आज के प्रीमियम थोड़े बहुत कल के लिए भी गए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं ही मान के चल रहा हूँ कि कल हमें शायद एक अच्छा खासा प्रीमियम डिके देखने को मिले, और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट फार ओटीएम में आप ज्यादा कर लेते, नॉर्मल इन पोजीशन में कम कर लेते, बट अल्टीमेटली वी आर इन प्रॉफिट्स। 0.5% के आसपास का प्रॉफिट है, विच इज फाइन। आज का दिन काफी अच्छा निकला, और कल के दिन भी हम एक्सपेक्ट करेंगे अच्छा जा सकता है। और कल के दिन अगर मोमेंटम आया तो लेट्स सी, बाकी नहीं भी आ सकता, क्योंकि अल्टीमेटली इतना बड़ा गैप अप हो चुका है, तो मे भी शायद ना भी है। उसके बाद वेडनेसडे को देखने को मिले तो देखना पड़ेगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट।